सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एकलव्य की कहानी से करने जा रहे हैं। महाभारत में एकलव्य की कहानी का उल्लेख है। और मुझे ये कहानी गुरु और शिष्य दोनों के स्थिति के बारे में बड़ी सटीक मालूम पड़ती है। गुरु की स्थिति क्या है, शिष्य की स्थिति क्या है, गुरु का स्थान कहाँ है, शिष्य का स्थान कहाँ है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझाती। एकलव्य नामक एक आदिवासी युवक गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से उनके पास गया और अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं।
गुरु द्रोणाचार्य, उस समय राजपुत्रों को ही इस विद्या का ज्ञान कराते थे। सिखाते थे। इसलिए उन्होंने इसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। फिर भी एकलव्य निराश नहीं हुआ। उसने जंगल में जाकर जैसा गुरु द्रोणाचार्य को देखा था, ठीक वैसी ही उनकी एक प्रतिमा बनाई। एकलव्य कोई शिल्पकार नहीं था। आप सोच सकते हो प्रतिमा कैसी बनी होगी। जैसी भी बनाते आई वैसी बनाई। जैसा भी रूप दिया जा सकता था वैसा दिया। और प्रतिमा बनाने के बाद में पूर्ण भाव रखा कि ये श्री गुरु द्रोणाचार्य की ही प्रतिमा है। महत्वपूर्ण प्रतिमा नहीं थी, महत्वपूर्ण भाव था। संपूर्ण भाव रखा कि मैं श्री द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बना रहा हूं। ये प्रतिमा श्री द्रोणाचार्य की बन रही है। बाद में ये द्रोणाचार्य की प्रतिमा बन गई है। और ये प्रतिमा के रूप में उनकी शक्तियां यहां स्थापित हो गई है। और वो मुझे धनुर्विद्या सिखाएगी। सारा भाव। और उसी प्रतिमा को नतमस्तक होते हुए, उसी प्रतिमा को समर्पित होते हुए धनुर्विद्या सीखी। और सीखी नहीं, उसमें कुशलता भी अर्जित की। इस कहानी से हमें संकेत मिलता है कि गुरु की शक्तियां, गुरु का ज्ञान देना न देना गुरु के हाथ में नहीं रहता। इसलिए हाथ में नहीं रहता देना न देना ये शरीर का भाव है। और गुरु का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। वहां देना नहीं देने का सवाल ही नहीं। जो भी इच्छा करेगा, जो भी झुकेगा, जो भी समर्पित होगा, ये आत्मा का ज्ञान उस पर ऑटोमेटिक बहना शुरू हो जाता है।
उसके लिए शरीर की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शिष्य की पहुंच उस आत्मा तक होनी चाहिए। आत्मा से आत्मा तक का कनेक्शन है। अगर ये संबंध स्थापित करने में शिष्य सफल हो जाता है तो गुरु का ज्ञान खुद ब खुद आ जाता है। यानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना शिष्य की ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर निर्भर है। गुरु सूर्य के समान है, वो किसी को कम या किसी को ज्यादा दे ही नहीं सकता। एक सा रहता है, एक जैसा रहता है, सबके लिए समान रहता है, सबको समान अवसर उपलब्ध रहते हैं, एक जैसे अवसर रहते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर एक शिक्षक सबको समान एक जैसा पढ़ाता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं पढ़ाता। क्लास में सबको एक जैसा पढ़ाता है। एक लड़का मेरिट में आता है, एक लड़का फेल होता है, टीचर क्या करे? तो गुरु तत्व कभी भेदभाव कर ही नहीं सकता, एक सा होगा, समान होगा। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म का है। तो कभी भेदभाव कर नहीं सकता, सिर्फ ग्रहण करने के ऊपर निर्भर है। आप कितना ग्रहण करते हो, कितना नहीं। आज की पीढ़ी में आज के वातावरण में आज के माहौल में सदगुरु का स्थान समझना कठिन हो गया है। क्योंकि जो बाहरी आंखों से दिखता है वही देखने की हमारी आदत सी हो गई है, क्योंकि आसानी से दिखता है। भीतर की आंख का काम कम हो गया है, भीतर से देखना बंद हो गया। और सदगुरु भीतर से की आंख से देखने की चीजें बाहर से नहीं दिखेगा। ऐसी एक घटना सितंबर माह में इंग्लैंड के अंदर हुई। एक टेलीग्राफ पेपर की पत्रकार
मुझे मिलने को आई। और उसने पूछा, स्वामी जी मेरे को ये ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप जानकारी दे सकते हैं क्या? उसको जानकारी दी। स्वामी जी आपकी सब बातें ठीक लग रही है, आप जो कह रहे हो सब कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है, लेकिन एक बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बात दिल को गवारा नहीं कर रही है, एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा पूछो ना क्या बात है। समझिए आप कहते हो कि सदगुरु के माध्यम से विश्व चेतना मिलती है और हम विश्व चेतना से सदगुरु के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सदगुरु एक माध्यम है, ये बात नहीं समझ में आ रही। सदगुरु कैसे माध्यम हो सकता है? वो भी तो हमारे शरीर का, दिखने शरीर का आदमी है। आपके 2 पैर हैं, मेरे 2 पैर हैं, आपके 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं, आप खाना खाते हैं, मैं भी खाना खाती हूं, आपके भी शरीर में खून दौड़ रहा है, मेरे भी शरीर में खून दौड़ रहा है। तो अपने में पूरी तो समानता है, पूरे तो एक जैसे हैं। तो आपके अंदर क्या विशेष है कि आपको सदगुरु मान करके आपके माध्यम से ऊर्जा ग्रहण की जाए, एनर्जी ग्रहण की जाए? ये समझाइए, ये बात समझ में नहीं आ रही, बाकी सब बातें एकदम समझ में आ रही। मैंने उसको बताया एकदम साधारण है। बोले क्या? कुछ नहीं, हम बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे एक खूब ऊपर एक शिखर था। मैंने उसको बताया एक आदमी अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से पूरी पहाड़ी चढ़ता है और पहाड़ी के शिखर पे सिर्फ इस उद्देश्य से पहुंचता है कि उस शिखर पे जाने का रास्ता मैं दूसरे को भी बताऊंगा, और वो धीरे 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 उस शिखर तक पहुंचता है और शिखर पर पहुंच करके वहां स्थित नहीं हो जाता, वो शिखर के ऊंचाई का आनंद नहीं लेने लग जाता, वो शिखर पे से फिर नीचे आता है और नीचे आकर के रास्ता देखते देखते आता है, मार्ग देखते देखते आता है, क्योंकि ये रास्ता उसको दूसरे को बताने का है। और नीचे आकर के एक जगह गेट बना करके बैठता है और आने जाने वाले को बताता है, देखो इस गेट से अगर जाओगे तो ये पगडंडी है, ये रास्ता है, इस रास्ते से तुम शिखर पे आसानी से पहुंच जाओगे। और उसके बात पे विश्वास रख के लाखों लोग उस गेट से जाते हैं और वो पगडंडी नहीं हाईवे बन जाता है। तो इस गेट की मिट्टी में और पहाड़ की मिट्टी में कुछ अंतर है क्या? कुछ अंतर नहीं है। पहाड़ की मिट्टी और उस गेट की मिट्टी समान है, एक जैसी है। तो किसी भी रास्ते से उस पहाड़ी पे चढ़ सकती है, किसी भी रास्ते से उस शिखर तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर इस गेट से गई तो कठिनाई नहीं होगी। इस गेट से गई तो तेरे को वो रास्ता मिलेगा जिसको लाखों लोगों ने अवलंब किया है। अवलंब किया है, ये महत्वपूर्ण है। और अवलंब के करने के कारण एक छोटी सी पगडंडी एक बड़े हाईवे के अंदर तब्दील हो गई है। आसानी से भी रात को भी आंख बंद करके तू पहाड़ी तक जा सकती है। तो तेरे और मेरे में एक ही अंतर है, मेरे को मान्यता मिली है, तुझे नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी समान है। तेरे और मेरे में शरीर के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। बहुत लोगों ने माध्यम माना है, लाखों लोगों ने माध्यम माना है, और माध्यम मानने के कारण एक सामूहिकता, एक कलेक्टिविटी मेरे साथ निर्माण हो गई है। वो सामूहिकता के कारण मेरी विशेषता है, तेरी नहीं। ये अपने दोनों में यही अंतर है। तो उसकी ट्यूबलाइट एकदम खट से जल गई।
बाद में वो भी साधिका हो गई और वो भी वेल्स के अंदर अभी ध्यान कर रही। ये सब उदाहरण ये सब एग्जाम्पल खुद ब खुद ऊपर से आने लग जाते हैं। जैसे सामने वाला इच्छा करता है वैसे उसके समझ में आए, उसको समझाया जा सके, उसका समाधान हो सके, ऐसे उदाहरण खुद ब खुद आते हैं। जैसी एकलव्य की बात की, ऐसी ही हमारी सदगुरु के प्रति धारणा कुछ विचित्र है। हमारे कल्पना का सदगुरु बहुत विचित्र है। हमारी कल्पना हजारों साल पुरानी है और आज हम वर्तमान में, और वर्तमान में रह के इस दुनिया में रहते हुए उस 1000 साल पुराने सदगुरु की कल्पना करते कि वो हमको मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? वर्तमान समय का सदगुरु वर्तमान समय के अनुसार होगा, तभी तो तुमको मिलेगा। देखिए, जैसे आप हरिद्वार में बैठे हुए हैं, घाट के ऊपर बैठे हैं और आपके सामने से गंगा नदी का पानी बह रहा है। जो पानी बह गया उसको देख सकते हो कि हाँ वो पानी जा रहा है, स्वच्छ है, साफ है, जा रहा है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा ना, वो तो चला गया। दूसरा, पीछे और पानी आ रहा है, उसको देखोगे वो साफ पानी आ रहा है, अच्छा है, दिख रहा है, लेकिन वो प्यास नहीं बुझाएगा क्योंकि वो तुम्हारे करीब नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। तुमको अगर प्यास लगे तुमको घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। तो तुमको तुम्हारे जीवन काल में सदगुरु ढूंढना पड़ेगा। तुमको प्राचीन का सदगुरु कुछ काम का नहीं, क्योंकि वो चला गया है। वर्तमान में खोजना पड़ेगा, वर्तमान में ढूंढना पड़ेगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं आपके कल्पना के सदगुरुओं तक मैं पहुंच पाया, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि वो समाज में आ सके। थोड़ा भी बर्फ कम हो जाता है ना, और बर्फ वाले जगह चले जाते। वो समाज तक नहीं आ सकते। समाज उन तक नहीं पहुंच सकता। और कल्पना करो वो तुम्हारे सामने आ भी जाए, तुम उनको पहचान नहीं पाओगे, तुम उनको जान नहीं पाओगे। कल्पना करो कि सचमुच मेरे सदगुरु आपके सामने आ जाए। एक नंग धड़ंग आदिवासी व्यक्ति आपके शहर में आए, आप उसको लाखों की तादाद में सुनने आओगे क्या? नहीं, उसको भिखारी समझ के भगा दोगे, जबकि उसकी देखी हुई एक दृष्टि तुम्हारे जीवन को पार लगाने के लिए काफी है। लेकिन नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि वो दृष्टि आपके पास नहीं है। जैसे बहनें हैं कि नहीं, 24 कैरेट के सोने के जेवर नहीं बनाती, उसमें मिलावट करती है, तांबा थोड़ा 22 कैरेट का सोने के जेवर बनाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं नकली गुरु हूं, असली गुरु तो तुम देख ही नहीं सकते। उनको भी मालूम है तुमको कैसा हजम होगा, बस उसी तरीके का भेजा है जो तुम तक पहुंच सके, उन तक संबंध कायम रख सके। माध्यम
मीडिया, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, वैसे जैसे तुम्हारी स्थिति वैसे तुम्हारा सदगुरु। उन्होंने तुम्हारे लायक पैकिंग करके भेजा है कि तुम तक पहुंच सके। तुम उसे समझ सको, वो तुम्हें समझा सके। मेरे सदगुरु की एक दृष्टि ही आपके लिए काफी है। लेकिन उसको आप पहचान नहीं सकोगे। कई घटनाएं इस समाज में आने के बाद मेरे साथ हुई, जो करना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन हुई। और मैं मुंह का दर्शक बन के देखता रहा। लेकिन जब उसका अर्थ बाद में समझ आया तो मेरी भी ट्यूबलाइट जली। नवसारी में एक छोटे से खेत में मुझे एकांत के लिए एक कुटिया बना दो, ऐसा मैंने साधकों को कहा। और मैं चला गया जर्मनी। और जो फंड, जो पैसा उनको कुटीर बनाने के लिए दिया था, वो पूरा 5 लाख रुपए उन्होंने न्यू में डाल दिया। बोले स्वामी जी, ये कोई तुम्हारा घर है क्या? ये स्मारक है, ये स्मारक जैसा ही बनेगा, झोपड़ा थोड़ी बनेगा। बड़ा भारी मकान बना दिया। बाद में कई सम्मानित व्यक्ति, कई उद्योगपति मुझे मिलने के लिए वहां पे आए। स्वामी जी, इतना बड़ा धाम बनाने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा तुम्हारे लिए। बोले हमारे लिए? मैंने कहा और क्या, मैं इतने सालों से तो यहां रहता हूं, कभी भी तो तुम मिलने नहीं आए, ये बना तब मिलने आए हो। अरे मैं तो वो शंख था जो समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था बालू रेत में। जो इनोसेंट साधक थे, अबोध साधक थे, वो उसके साथ खेलते थे। छोटे बच्चे सरीके थे ना, वो मेरे साथ खेलते थे। आम आदमी तो उस पे पैर रख के जाता था, लेकिन जब उसको चांदी का स्टैंड चढ़ा दिया, सब उसको नमस्कार करने लग गए। तो मेरे गुरु को ही मालूम है अपना माल कैसा चलेगा, पैकिंग कैसी चाहिए, वैसी पैकिंग करता है वो। तो पैकिंग महत्वपूर्ण है। जिस दुनिया में, जिस समाज में अपने संदेश को, अपने मैसेज को गुरु देना चाहते हैं, उसके अनुसार ही उनका कार्य होता है। इस मार्ग में आने का निर्णय लेने के बाद अनोखे
अनेकों समस्याएं खड़ी हो गई। अनेकों प्रॉब्लम खड़े हो गए। सारे रिश्तेदार, सारे मित्र विरोध में खड़े हो गए। इतना विरोध होने के बाद भी मेरे अंदर से मेरी आत्मा की आवाज जो कह रही थी, उसी आवाज के ऊपर चला। और जब इस मार्ग पे चलने का निर्णय लिया, उस समय सिर्फ वटवृक्ष के समान गुरुमाई मेरे पीछे खड़ी थी, बाकी सारे विरोध में थे। मेरी माँ तो बेचारी गाय थी। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।